Good morning, dear students. Welcome to Alu Narayan Institute. Students, this side Abhishek Singh Chauhan, your English mentor, and this is our second part. ठीक, ये हमारा सेकेंड पार्ट है नाइन्थ क्लास के आर रियली ब्यूटीफुल माइंड चैप्टर नंबर 4 का। ठीक, और इसमें हम पढ़ रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। ठीक है, और इसके पहले हम लोगों ने कुछ पैराग्राफ से समझ लिए हैं। आज हम जानेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन के आगे जो पैराग्राफ्स हैं जिनके बारे में वर्णन होता है, लेकिन उससे पहले समझ लेंगे। ये देखिए यहाँ पर फ़ोटो है अल्बर्ट आइंस्टाइन की। ठीक, ये जो फ़ोटो है ये आइंस्टाइन इन 19 यानी जब 1900 में थे, 21 वर्ष की अवस्था में, तब की इनकी फ़ोटो है। ठीक, देखिए यहाँ पर ये बड़ी बड़ी इनकी मूछें हैं। ठीक है, ये एक डेसिंग हैंडसम यंग मैन है। और यहाँ पर जो आइंस्टाइन है ये 1955 के हैं, यानी 1955 में। ठीक, ये क्या हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं। राइट, तो बूढ़ा होने पर हर व्यक्ति ऐसा ही दिखता है ना। हाँ, बढ़ते हैं आगे। लेकिन स्टूडेंट्स, उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल को यानी इस वीडियो को अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को एक दिन के लिए अपनी स्टेटस पर ज़रूर रख लें। आइए देरी नहीं करते हुए शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास का। लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। ये है हमारा 7th पैराग्राफ्स। अगर आपने इसके पिछली वीडियोस को नहीं देखा है, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, तो अभी आई बटन को प्रेस करके उस वीडियो को ज़रूर देख लें। बढ़ते हैं आगे और समझते हैं। यहाँ पर देखिए जो पैराग्राफ नंबर 7 है, ही आल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट। अभी आपने पढ़ा था इसके पहले वाले पार्ट में कि इस यंग मैन को मैथ और फिजिक्स में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन आपने लास्ट इसके जस्ट पिछले वाले पैराग्राफ में ये समझा कि इस यंग मैन को केवल मैथ और फिजिक्स ही नहीं अच्छा लगता था, इसे एक चीज़ और अच्छी लगती थी। वो क्या अच्छी लगती थी? वही जो सभी को अच्छी लगती है, बर्बादी का। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, समझते हैं आगे। देखिए, ही आल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट्स। उन्हें एक इंटरेस्ट यानी विशेष रुचि थी साथ पढ़ने वाली एक छात्र में, जिनका नाम था मिलेवा मेरिक। तो उनके साथ एक छात्रा पढ़ा करती थी, मिलेवा मेरिक, जिनमें उनका एक विशेष इंटरेस्ट था। होम ही फाउंड टू बी अ क्लेवर क्रेचर, जो उन्हें मिली थी एक चालाक प्राणी के रूप में। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड। और ये युवा सर्बिया देश की निवासी, सर्ब, ठीक, एक देश के लोग हैं जिन्हें सर्ब कहते हैं। तो ये सर्बिया देश की निवासी जो थी, ये स्विट्ज़रलैंड आई थी बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, क्योंकि जो ज्यूरिक विश्वविद्यालय है वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप। यूरोप के कुछ ऐसे विश्वविद्यालयों में से है वेयर वुमेन कुड गेट डिग्रीज, जहां महिलाओं को डिग्रियां दी जाती थी। ठीक है, पहले ज़माने में क्या होता था, महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाता था। ठीक है, तो यही एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ पर महिलाओं को डिग्रियाँ दी जाती थी, इसीलिए वो यहाँ पर आई थी। आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। आइंस्टाइन ने देखा उनमें एली यानी मित्र, अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स यानी जो संकुचित विचारधारा वाले हैं उनके विरोध में। और ये संकुचित विचारधारा वाले कौन थे? दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट यूनिवर्सिटी विथ whom ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट odds। और ये संकुचित विचारधारा वाले लोग वो थे जो उनके परिवार में थे और उनके साथ यूनिवर्सिटी में, जो लगातार जिनके साथ इनका मतभेद रहा करता था, वो उन्हें संकुचित विचारधारा वाले लोग लगते थे। द कपल फेल इन लव। अब ये जो दोनों जोड़े थे ये प्यार में पड़ गए। लेटर्स सर्वाइव इन which दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। और पत्रों के ज़रिए, शब्दों के द्वारा ये अपने प्यार को व्यक्त किया करते थे। मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस। और उसमें किसका मिश्रण कर देते थे? विज्ञान का। अपने शब्दों में विज्ञान का और स्नेहशीलता का मिश्रण करके पत्रों को लिखा करते थे। रोट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन लिखते हैं, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शेल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। मैं कितना खुश हूँ और कितना अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आई शेल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट, कि हम दोनों ने, जब हम सभी दोनों लाएंगे और वह अपने काम को ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन, अपने इस सापेक्षता के कार्य को एक विक्टोरियस कंक्लूजन यानी विजयपूर्ण निष्कर्ष की ओर।
इन 1900 यानी 1900 में एट द एज ऑफ 21 यानी 21 वर्ष की उम्र में 1900 ईस्वी में 21 वर्ष की उम्र में अल्बर्ट वाज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। अल्बर्ट यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होगी। तो अल्बर्ट यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट कब हुए? 1900 ईस्वी में। एंड अनएम्प्लॉयड और बेरोजगार थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट। उन्होंने एक सहायक अध्यापक के रूप में नौकरी करना स्टार्ट किया। गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब। और प्राइवेट लेसन्स देना चालू किए और अंततः उन्होंने पा लिया एक जॉब इन 1902 1902 में एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। बर्न के एक पेटेंट ऑफिस में टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में उन्होंने एक नौकरी पा लिया। व्हेन ही वाज सपोज्ड टू बी एक्सेसिंग अदर पीपल्स इन्विटेशन, जहाँ पर वो माना जा रहा था कि वो जांच कर रहे हैं अन्य लोगों के आविष्कारों का। आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सेक्रेट। बल्कि ऐसा नहीं था, वहाँ पर आइंस्टाइन गुप्त रूप से अपने खुद के विचारों का विकास कर रहे थे, डेवलप कर रहे थे, खोज रहे थे। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रावर। और वो मजाक मजाक में अपने डेस्क ड्रावर को क्या कहा करते थे? एट द वर्क, काम करते समय कहा करते थे, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। थ्योरेटिकल फिजिक्स का, सैद्धांतिक भौतिकी का ब्यूरो। One of the famous paper of 1905 was Einstein's special theory of relativity. वन ऑफ द फेमस पेपर्स, एक सबसे प्रसिद्ध पेपरों में से एक 1905 में, जिसमें था क्या? आइंस्टाइन की विशेष जो सिद्धांत था रिलेटिविटी का, सापेक्षता का, अकॉर्डिंग टू व्हिच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके अनुसार जो टाइम था, समय था और दूरी था, ये दोनों निश्चित नहीं होते हैं। इंडीड, वास्तव में, टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम। और वास्तव में ऐसा है कि दो परफेक्टली एक्यूरेट यानी दो घड़ियाँ एकदम सही समय नहीं बताएंगी इफ़ दे कम टुगेदर अगेंस्ट आफ्टर अ जर्नी इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू अदर। और इनकी ये जो थ्योरी थी ये इस बारे में थी कि अगर दो घड़ियां हैं और एक घड़ी की स्पीड दूसरे की सापेक्ष ज़्यादा तेज़ चल रही है एक घड़ी, तो वो दोनों घड़ियां कभी भी सेम समय, समान समय नहीं बताएंगी। फ्रॉम दिस फॉलोड वर्ड मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और इसी का अनुसरण करके दुनिया का सबसे प्रसिद्ध एक सूत्र बना जो वर्णन करता है रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, यानी द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच के संबंध को। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, राइट। जहाँ पर ये क्या है? इन मैथमेटिकल इक्वेशन, गणितीय इक्वेशन में, समीकरण में, E स्टैंड फॉर एनर्जी, यानी E का मतलब है एनर्जी, मास का मतलब है द्रव्यमान, M का मतलब है मास और C का मतलब है स्पीड इन वैक्यूम, यानी वैक्यूम ट्यूब में प्रकाश की स्पीड। यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं व्हेन यू सिट विथ अ नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, कि जब भी कभी आप किसी सुंदर खूबसूरत हसीन लड़की के साथ बैठते हैं, ठीक कितने मिनट के लिए? फॉर 2 आवर्स, यानी 2 घंटे के लिए। इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये केवल 2 मिनट हुआ है। व्हेन यू सिट ऑन अ हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स, लेकिन जब आप 2 मिनट के लिए किसी गर्म तवे पर बैठ जाते हैं, इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, तो ऐसा लगता है कि 2 घंटे हो गए बैठे हुए। दैट इज़ रिलेटिविटी, यही है सापेक्षता। अल्बर्ट आइंस्टाइन, यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा ये लिखा गया है, ठीक। तो ये जो कथन था वो कहते हैं कि जब आप किसी खूबसूरत हसीन लड़की के साथ 2 घंटे बैठे रहते हैं तो ऐसा लगता है कि 2 मिनट हुआ है, लेकिन जब किसी गर्म तवे पर बैठ जाते हैं तो ऐसा केवल 2 मिनट बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि 2 घंटे से बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये एक कोटेशन था अल्बर्ट आइंस्टाइन का। समझते हैं पैराग्राफ नंबर 10 को। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, और जिस समय आइंस्टाइन फिजिक्स में सबसे कठिन समस्याओं को हल कर रहे थे, हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरिवेलिंग, तब उनकी जो निजी जीवन थी, ठीक है, उनमें भी उतार चढ़ाव आ रहा था, ठीक है।
अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट, और अल्बर्ट जो थे वो मिलेवा से शादी करना चाहते थे, राइट। राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़, अपनी जो स्टडीज़ है उसे ख़त्म करने के तुरंत बाद, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माता जी इसके विरोध में थी। शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन, और वो सोचा करती थी कि मिलेवा उनके पुत्र से यानी उसके बच्चे से 3 साल बड़ी हैं। वॉज टू ओल्डर फॉर हिम, वो उनके लिए काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं। शी वॉज आल्सो बोदर्ड बाय मिलेवास इंटेलिजेंस, और वो उन्हें परेशानी होती थी मिलेवा के इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता से भी। शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सैड, और उनकी माता जी आइंस्टाइन से कहती थी कि वह तुम्हारी ही तरह एक किताब है। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, और इसी कारण जो वेडिंग का ख्याल था आइंस्टाइन ने अभी इस समय के लिए छोड़ दिया। पैराग्राफ नंबर 11 समझते हैं। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, और इस जोड़े ने अंततः जनवरी 1903 में शादी कर लिया, ठीक है। एंड हैड 2 sons, और इनके 2 बेटे हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ वर्षों बाद द मैरिज फैल्टर्ड, जो विवाह था, ठीक, वो टूट गया, कमज़ोर पड़ने लगा। मिलेवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, क्योंकि मिलेवा इस समय अपनी जो तार्किक बुद्धिमत्ता थी, आकांक्षाएं थी, उसे खो रही थी। एंड बिकमिंग अनहैप्पी, और दुखी हो रही थी। हाउसवाइफ, एक दुखी हाउसवाइफ, गृहिणी बन चुकी थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, लगातार कई वर्षों की लड़ाई के बाद द कपल फाइनली डिवोर्स इन 1919, इस कपल ने, इस जोड़े ने 1919 में डिवोर्स ले लिया, तलाक ले लिया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़न एल्जा द सेम ईयर, और उसी वर्ष आइंस्टाइन ने अपनी कज़न एल्जा से विवाह कर लिया, राइट। अब ये जो है हम लोगों ने समझ लिया है यहाँ तक, पैराग्राफ नंबर 11 तक। जो हमारे बचे हुए जो भी पैराग्राफ्स हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे कि जब उन्होंने एल्जा से विवाह किया अपनी कज़न के साथ, इसके बाद इनका जो जीवन रहा किस प्रकार बीता। अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहें हमारे साथ नेक्स्ट पार्ट में। स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेस क्लास 9th के लिए पर डे मॉर्निंग में 7 o'clock पर होती हैं, तो पर डे आप क्लासेस को ज़रूर अटेंड क्या करिए, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, कितने % समझ में आया, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक दिन के लिए इस वीडियो को अपने स्टेटस पर ज़रूर रख लें। स्टूडेंट्स, मिलते हैं कल सुबह एक नए वीडियो के साथ, ठीक है, जिसमें हम इसके पार्ट 3 को अच्छे से समझेंगे। साथ ही साथ इसी के साथ हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, राइट। तो सी यू टुमारो।